मध्य प्रदेश में चुनाव की दृष्टि से ग्वालियर चंबल अंचल का अलग ही दबदबा है। कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस भी पार्टी की सरकार बनती है, जीत की लहर यहीं से उठती है। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने तो ग्वालियर चंबल अंचल की 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस अपनी तो सबसे महत्वपूर्ण सीट ग्वालियर और मुरैना पर प्रत्याशी घोषित करने में देरी कर रही है। हालांकि ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि 1-2 दिन में कांग्रेस इन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देगी। लेकिन आखिर कौन होगा ग्वालियर और मुरैना लोकसभा सीट पर कांग्रेस का संभावित प्रत्याशी, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। लेकिन अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ग्वालियर चंबल अंचल की 4 महत्वपूर्ण सीटों पर भाजपा अपने प्रत्याशी करीब 1 महीने पहले ही उतार चुकी है। ऐसे में सबकी निगाहें कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम की घोषणाओं पर टिकी हुई थी। हालांकि बीते दिनों कांग्रेस ने पहले भिंड लोकसभा से फूल सिंह बरैया को बीजेपी की संध्या राय के सामने चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं कुछ दिन बाद सबसे हॉट सीट गुना लोकसभा सीट से राव यादवेंद्र सिंह यादव को ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने खड़ा कर दिया। ऐसे में ग्वालियर और मुरैना लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने काफी देरी कर दी। लेकिन ग्वालियर दौरे पर आए पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने दोनों सीट पर प्रत्याशी डिक्लेयर करने के सवाल पर कहा कि हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको खबर मिलेगी कि ग्वालियर और मुरैना लोकसभा से जो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका नाम आजकल में डिक्लेयर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको खबर मिलेगी कि ग्वालियर लोकसभा से भी और मुरैना से भी जो हमारे प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी के, उनका नाम जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आजकल में डिक्लेयर होना चाहिए है। हमें तो बस इसी की इंतज़ार ही है, क्योंकि क्या है कि सब कार्यकर्ता में काफ़ी जोश भी है, उत्साह भी है। जितना जल्द टिकट घोषित होगा उतना हमें लाभ मिलेगा, क्योंकि इस बार जो मैंने जो स्वयं माहौल देखा है मुरैना में भी ग्वालियर में भी, संभावना है कि अब 2 सीटों पे इस बार हम जीत सकते हैं बहुत सालों बाद। ग्वालियर और मुरैना सीट पर प्रत्याशियों के नाम को लेकर कांग्रेस अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। ऐसे में जानिए कौन हो सकता है इन दोनों महत्वपूर्ण सीटों पर संभावित प्रत्याशी। सबसे पहले ग्वालियर लोकसभा सीट, कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रवीण पाठक और ग्वालियर सीट से ही पूर्व सांसद राम सेवक गुर्जर का नाम संभावितों की सूची में है। प्रवीण पाठक या राम सेवक बाबूजी में से किसी एक के नाम पर जल्द कांग्रेस मुहर लगा सकती है। मुरैना लोकसभा सीट, कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय और बीजेपी से कांग्रेस में आए पूर्व विधायक सतपाल सिकरवार के नाम पर चर्चा जोरों पर है। सूत्रों की माने तो पंकज उपाध्याय और सतपाल सिंह सिकरवार में से किसी एक के नाम की कांग्रेस आलाकमान घोषणा कर सकता है। ग्वालियर और मुरैना लोकसभा सीट पर संभावित नाम को लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी सहमति जता रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्वालियर चंबल की दोनों सीट पर दमदार प्रत्याशी के चयन के साथ जातिगत समीकरण भी एक बड़ी वजह है, जिसकी वजह से ये टिकट होल्ड पर है। बात दावेदारों की करें तो मुरैना सीट से कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय या फिर बीजेपी से कांग्रेस में आए पूर्व विधायक सत्यपाल सिकरवार को चुनावी मैदान में मौका दिया जा सकता है। तो वहीं ग्वालियर सीट से संभावित 2 नामों पर ज्यादा चर्चा है। पहला राम सेवक बाबूजी, दूसरा पूर्व विधायक प्रवीण पाठक का नाम है। दोनों ही अच्छे दावेदार हैं, क्योंकि इनके वोट बैंक और जातिगत आधार अच्छा है। देखिए, कांग्रेस पूरा मंथन कर रही है कि उसको जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि जो ग्वालियर चंबल अंचल में जो ट्रेंड रहा है कि कांग्रेस पिछले जो चुनाव हुए विधानसभा, उनमें कांग्रेस की अच्छी बहुमत से जीती थी, उधर कई सीटें ऐसी हैं। तो इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कोई भी ऐसा वो छोड़ना नहीं चाहती है कि जिससे उसका हार का सामना करना पड़े। इसलिए वो मुरैना की बात करें, अगर मुरैना विधानसभा, मुरैना और श्योपुर विधानसभा वो लोकसभा सीट की बात करें, तो उस लोकसभा सीट पर उसके 2 कैंडिडेट हैं कि पंकज उपाध्याय जो वर्तमान में जोरा से विधायक हैं, और सतपाल सिंह सिकरवार जो कि पहले पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। अब ये दोनों पर मंथन चल रहा है कि कौन सा जिताऊ कैंडिडेट उनके पास हो सकता है। कांग्रेस को लगता है कि इस बार वो इस दोनों सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है अगर कोई अच्छा प्रत्याशी है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो प्रवीण पाठक जो पूर्व विधायक रहे हैं और इस बार चुनाव हारे, उन्होंने नारायण सिंह से चुनाव लड़ा था, लेकिन नारायण सिंह बीजेपी के कैंडिडेट जीते। और दूसरा जो नाम है सामने आ रहा है वो है राम सेवक बाबूजी। ये इससे पहले वो लोकसभा चुनाव यहाँ से जीत चुके हैं। तो अब दोनों में ही ये चल रहा है कि कौन सा प्रत्याशी है, तो काफ़ी इसलिए ये जो देरी है वो इसी वजह से चल रही है। बहरहाल ग्वालियर और मुरैना लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा में कांग्रेस पीछे रह गई है। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि इंतजार खत्म होने वाला है और कांग्रेस जल्द नाम की घोषणा करने जा रही है।
लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि ग्वालियर चंबल की चारों सीटों पर इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच काफी कड़ी टक्कर रहेगी। हालांकि इन सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी के सामने इन चारों सीटों को बचाने की कवायद रहेगी, तो वहीं कांग्रेस इन चारों सीटों को जीतने के लिए कड़ी मशक्कत करेगी। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।